हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने वीडियो के द्वारा हिंदी व्याकरण पर एक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपको कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मेहनत से आपको आपके राह में आगे बढ़ाते चलें। हम आपको सफल होने के लिए रास्ता बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको उस रास्ते पे स्वयं चलना है। इसी कड़ी में हमने हिंदी व्याकरण के अब से ये लगभग हम 100वां वीडियो बनाते जा रहे हैं। हम इसके बाद दोस्तों कोशिश करेंगे कि हिंदी व्याकरण के बाद अन्य विषयों पर भी हम आपको मजेदार ढंग से पढ़ा सके, और हम कोशिश करेंगे कि आप भी अपने जीवन में कंपटीशन के दौर में आगे बढ़ते जाएं। तो दोस्तों, ये आइए हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम जो है कि विलोम या विपरीतार्थक शब्द पे बात करने वाले हैं दोस्तों। हालांकि इस संबंध में इस कड़ी का ये दूसरा वीडियो है। विलोम या विपरीतार्थक शब्द पर एक वीडियो और बनाया जा चुका है जो प्लेलिस्ट में है। आपसे निवेदन है कि इसे देखने से पहले आप उस वीडियो को देखिए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वैसे शब्दों का चयन करें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत ही आसानी से बिना रटे सिर्फ समझने की जरूरत है, और समझते समझते आपको पूरी तरह याद हो जाए। इस तरह विलोम या विपरीतार्थक शब्दों पे आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए दोस्तों, कि इसमें अगर आप संज्ञा शब्दों का विलोम या विपरीतार्थक शब्द लिख रहे हैं तो वो संज्ञा शब्द ही होना चाहिए, और विशेषण शब्द का विलोम या विपरीतार्थक शब्द लिखेंगे तो उसमें विशेषण ही होना चाहिए। दूसरी बात, आप विलोम या विपरीतार्थक शब्द लिखने से पहले आप जो दिया हुआ शब्द है उसका अर्थ भली भांति आप समझ लीजिए, तभी आप उनका जो है कि विलोम या विपरीतार्थक लिख सकते हैं। और दूसरी बात है और कि दोस्तों, एक तरफ जो शब्द है इसका दूसरा अपोजिट वाला शब्द भी आपसे पूछा जा सकता है ना। इसमें क्या है कि आपको कुछ भी पूछा जाए, चाहे सामने वाला शब्द पूछ दे या आगे वाला शब्द पूछ दे, ठीक है। इन सब चीजों को आपको गौर करना है और आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे प्रारंभिक का मतलब क्या होता है? प्रारंभ किया, शुरुआत का। तो इसका ठीक विपरीत क्या हो सकता है? प्रारंभिक है तो अंतिम ही तो होगा। तो प्रारंभिक का दोस्तों क्या हो जाएगा विपरीत? अंतिम। पाप है, बुरा किया, तो इसका क्या हो जाएगा विपरीत? निष्पाप कह दीजिए या पुण्य कीजिए कर दीजिए। परार्थ, इसका मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? पर अर्थ, दूसरे का भला चाहने वाला, उसे परार्थ कहते हैं। या दूसरे का अर्थ या दूसरे का भला, उसका मतलब ही होता है परार्थ। तो इसका ठीक विपरीत क्या होगा? दूसरे की जगह अपना शब्द यूज कर सकते हैं, अपना अर्थ अर्थात स्व अर्थ, तो क्या हो जाएगा? स्वार्थ। ठीक है दोस्तों। पुरस्कार क्या होता है? अच्छा काम किए तो हमें पुरस्कार मिला, और जब बुरा काम करेंगे तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो पुरस्कार का आप क्या कह सकते हैं? दंड, या इसको तिरस्कार भी कहिए। पुरस्कार को सबसे अच्छा लिख दीजिए तिरस्कार, और दंड भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। परतंत्र मतलब दूसरे का तंत्र, दूसरे का शासन। तो इसका ठीक विपरीत क्या करेंगे? पर की जगह अपना कर दीजिए, दूसरे की जगह अपना कर दीजिए। तो परतंत्र का विपरीत क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। स्वतंत्र। प्रधान का मतलब होता है मुख्य। अब इसका विपरीत करना है। जो प्रधान है तो प्रधान है, विपरीत है, इसका विपरीत क्या करना है? गौण। प्राचीन बहुत पुराना है, इसका हमें विपरीत करना है। प्राचीन क्या क्या होगा? नवीन।
प्रत्यक्ष मतलब अक्षी के सामने, आंख के सामने, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इसका जब हम विलोम चूज करेंगे तो क्या होगा, आंख के सामने है तो प्रत्यक्ष है। इसका ठीक विपरीत कर दीजिए, आंख के सामने नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष का विपरीत हो जाएगा परोक्ष। परिश्रम का विपरीत कीजिए, परिश्रम मतलब मेहनत हुआ, ठीक है, मेहनत का जो है विपरीत आप कीजिए। परिश्रम है तो अकर्मण्य भी दे सकते हैं और विश्राम भी दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रयोग है, प्रयोग आप समझ ही रहे हैं, यूज करना, प्रयोग हुआ तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अप्रयोग। बंधन आप समझ रहे, बांध के रखना, बेड़ियों से जकड़ देना, उसे बंधन कहते हैं। इसका ठीक विपरीत करेंगे तो बंधन हटा दीजिए तो क्या होगा, स्वतंत्र हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, है ना। बंधन का क्या हो जाएगा, मुक्त। बलवान ताकत वाला, यही तो मतलब हुआ। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बलहीन। भूत, भूत समझ रहे हैं, काल में आइए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो भूत का आप विपरीत क्या करेंगे, वर्तमान करेंगे या भविष्य करेंगे। तो सीधा से इस तरह समझिए, वर्तमान से पहले, जो वर्तमान से पहले था वो क्या है, भूत है। और वर्तमान के बाद क्या होगा, भविष्य होगा। तो हमें वर्तमान नहीं देना है, भविष्य देना है, ठीक है। भूत का क्या हो जाएगा, भविष्य। देखना दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से आपका विपरीतार्थक शब्द हो रहा है, ठीक है। आप सिर्फ संग में बने रहिए, देखिए कितनी आसानी से आपका क्लियर हो जाता सारा कॉन्सेप्ट। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भोगी, भोगी क्या है, भोग करने वाला। जो भोग नहीं करेगा तो वो क्या होगा, तो भोगी का ठीक विपरीत कर दीजिए, क्या हो जाएगा, योगी। तो एक चीज जो अभी हम बता रहे थे कि यह शब्द भी पूछा जाएगा, आपको दूसरा बताना। जैसे स्वतंत्र का पूछ दिया विपरीत तो आपको परतंत्र बनाना है। तिरस्कार का विपरीत पुरस्कार हो जाएगा, स्वार्थ का विपरीत परार्थ हो जाएगा, उसी तरह योगी का विपरीत भोगी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए, बर्बर, बर्बर का विपरीत क्या हो जाएगा, सभ्य। मानव, मनुष्य, अच्छा गुण वाला मानव होता है। इसका जब आप विपरीत ले रहे होते हैं तो क्या हो जाएगा, मानव का दानव। मूक, मूक का मतलब होता है शांत रहने वाला, जो बोलता नहीं है। तो इसका ठीक विपरीत करेंगे तो क्या हो जाएगा, मूक का ठीक विपरीत वाचाल, जो बहुत ज्यादा बोलता है। तो मूक का क्या हो जाएगा विपरीत, वाचाल। महात्मा, महात्मा जान ही रहे हैं, महान आत्मा। तो इसका ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, महान की जगह दुरात्मा हो जाएगा। मिलन, मिलन किसे कहते हैं, मिलना, एक जगह जमा होना, उसे मिलन कहते हैं। इसका जब हम विपरीत कर रहे होते हैं तो क्या होगा, विरह होना, अलग अलग होना, ठीक है दोस्तों। तो मिलन का विपरीत क्या हो जाएगा, विरह। मृत मतलब मरा हुआ, तो इसका ठीक विपरीत क्या होगा, जीवित। रक्षक समझ रहे हैं, रक्षक कौन होता है, रक्षा करने वाला। तो इसका ठीक विपरीत हम क्या करेंगे, भक्षक। रत मतलब लीन, जो लगा रहता है काम में, अपने काम से ही मतलब रहता है और काम में भिड़ा रहता है, तो उसे कहते हैं रत। और जो ऐसी स्थिति ना हो तो उसे ठीक विपरीत कीजिए तो क्या हो जाएगा, वीरत। रिक्त मतलब खाली, रिक्त मतलब खाली, दोनों तरफ है, बीच में खाली है, तो उसे रिक्त कहते हैं। उसका ठीक विपरीत कीजिए, रिक्त को खत्म कीजिए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण। रिक्त का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण। अब है
लिप्त। लिप्त, लिप्त का ठीक उल्टा हमें बताना है, तो क्या होगा दोस्तों? निर्लिप्त। निर्लिप्त, जो लिप्त नहीं है। विवाद हुआ, विवाद का ठीक उल्टा कीजिए। जब विवाद हो, किसी में तकरार हो जाए, उसको विवाद कहते हैं। विवाद का ठीक उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? निर्विवाद। निर्विवाद। विस्तृत, विस्तृत आप समझ रहे, बहुत विशाल, बहुत ज्यादा जगह में फैला हुआ, उसको विस्तृत कहते हैं। जब उसका आप जो है कि छोटा कीजिए, बहुत विस्तृत है, विशाल है, तो उसको छोटा कीजिए, क्या हो जाएगा? विस्तृत को जो है कि न्यून हो जाएगा। विस्तृत का क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यून। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। बसंत, यह ऋतु की बात है। वसंत ऋतु में क्या होता है? पेड़ों में नए नए पत्ते खिलते हैं। ये खासियत है वसंत ऋतु की। तो एक ऐसा ऋतु लीजिए जिसमें पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, ये ना मतलब वसंत में पेड़ों में पत्ते उगते हैं, और एक ऋतु है और वो है पतझड़। तो वसंत का ठीक विपरीत क्या हो गया? पतझड़। विधवा, मतलब जिनका पति मर गया है उसको विधवा कहते हैं। तो इसका ठीक विपरीत क्या होगा? जिनका पति जीवित है तो उसे क्या कहेंगे? सधवा। वैतनिक, मतलब वेतन पाने वाला, वो वैतनिक है। तो जो वेतन नहीं पाता है उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक। वीर, वीर बहुत ही हिम्मत वाला, लड़ाई में जो लड़े उसे लड़ाई के लिए इसका यूज किया जाता है। वीर, योद्धा एक शब्द चलता है, तो इसको वीर का क्या कहेंगे? जो वीर है तो वो खुद वीर है, इसका ठीक विपरीत कीजिए तो क्या हो जाएगा? डरपोक। वीर का क्या हो जाएगा? डरपोक। विपत्ति, विपत्ति कब आते हैं? जब हमारे पास कोई भी संपत्ति ना हो, तो उस ऐसी स्थिति को कहते हैं हम विपत्ति। तो विपत्ति का ठीक विपरीत क्या हो जाएगा? संपत्ति। ठीक है दोस्तों। वृष्टि, मतलब बारिश की ओर हम इशारा कर रहे हैं, इसका ठीक विपरीत लीजिए क्या हो जाएगा? अनावृष्टि, मतलब वृष्टि नहीं होना। वक्र, वक्र आप समझ रहे हैं, कर्व, टेढ़ा, उसे वक्र कहते हैं। तो इसका ठीक विपरीत कर दीजिए। टेढ़ा नहीं है तो क्या है? सिर्फ सीधा है। वक्र का क्या हो जाएगा? सरल। क्लियर है? विशिष्ट, मतलब विशेष, इसका जो है कि विपरीत लीजिए। विशेष का विपरीत हो जाएगा सामान्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? सामान्य। सम, मतलब बराबर, इसका विपरीत लीजिए। जो बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा फिर? विषम, मतलब बराबर नहीं है। सफल, सफल का विपरीत लेना है। पास हो गया उसे सफल कहेंगे, जो फेल हो गया निसफल, असफल है। इस तरह का आप शब्द ले सकते हैं। सफल का क्या हो जाएगा? असफल, या निष्फल भी ले सकते हैं। स्वजाति, मतलब है अपनी जाति, तो क्या हो जाएगा इसका विपरीत? विजाति, मतलब दूसरी जाति। सम्मुख, मतलब मुख के सामने, तो क्या हो जाएगा? प्रतिमुख, मतलब मुख के पीछे, तो क्या हो जाएगा? प्रतिमुख। या इसको आप विमुख भी कह सकते हैं।
सार्थक मतलब अर्थ के साथ, इसको इस तरह लीजिए, अर्थ देने वाले को सार्थक कहते हैं, जो अर्थ न दे तो उसे क्या कहेंगे? निरर्थक, अर्थ नहीं देने वाला, निरर्थक। याद रखिए, उच्चारण सही से कीजिए और लिखने का सही से प्रयास कीजिए। सुकर्म मतलब अच्छा कर्म, तो सुकर्म का क्या होगा? कुकर्म मतलब बुरा कर्म, या दुष्कर्म भी कर सकते हैं आप। सगुण मतलब अच्छा गुण, तो इसका दे दीजिए दुर्गुण, बुरा गुण। सहयोगी मतलब सहयोग करने वाला, आगे बढ़ाने वाला, उसको मेरे काम में अगर कोई मदद करता है तो उसे सहयोग कहते हैं। तो इसका ठीक विपरीत क्या होगा? प्रतियोगी, जो हमसे भी आगे बढ़ना चाहता है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतियोगी। सम्मान, सम्मान का ठीक विपरीत कीजिए। अभी कुछ देर पहले या पिछले वीडियो में आपने इस चीज को देखा होगा कि अपमान का उल्टा सम्मान होता है, तो सम्मान का उल्टा क्या हो जाएगा? अपमान। साकार, साकार मतलब साकार समझना, अच्छा आकार वाला, उसको साकार कहते हैं। तो इसका विपरीत कीजिए, निराकार हो जाएगा, मतलब बिना आकार वाला। क्लियर है दोस्तों? सुगंध का मतलब होता है अच्छा गंध वाला, तो इसका विपरीत क्या होगा? दुर्गंध। सुपथ अच्छा पथ, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कुपथ। इस तरह दोस्तों आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है शब्दों का चयन कर पाना या विपरीतार्थक शब्द लिखना। आप इनको चाहे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ और शब्दों पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों? आइए दोस्तों कुछ और शब्द देख लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला है यहाँ पे संकल्प। संकल्प का हमें इसका विलोम लेना है, तो क्या हो जाएगा? विकल्प। क्लियर? स्वधर्म, स्वधर्म का मतलब क्या होता है? अपना धर्म। तो इसका फिर विपरीत करेंगे, विलोम करेंगे तो क्या होगा? स्व मतलब अपना, तो दूसरे का लीजिए फिर पर, तो क्या हो जाएगा? इससे मिलता जुलता है, इसी से सटीक बैठे जो स्वधर्म, तो क्या हो जाएगा? पर धर्म, पर धर्म। समष्टि, इसका क्या हो जाएगा? व्यष्टि, है ना? संगठन, संगठित होना ये मतलब है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? विघटन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सुमति का मतलब है अच्छा मत वाला, अच्छा बुद्धि वाला, उसको सुमति कहते हैं। तो इसका ठीक विपरीत कर दीजिए, क्या हो जाएगा? सु की जगह कु लगा दीजिए, मतलब बुरा हो जाएगा। सुमति का विपरीत क्या हो जाएगा? कुमति। उसी तरह मिलता जुलता देखिए, सुमति का कुमति, सुसंगति का क्या हो जाएगा? कुसंगति। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सखा है, सखा है, सखा का हमें विपरीत लेना है, तो क्या हो जाएगा? सखा का शत्रु। संपद, एक जगह हमने बताया था संपत्ति, तो उसका क्या हो जाएगा? वह था विपरीत विपत्ति। तो उसी तरह ये है संपद है, तो इससे मिलता जुलता ही विपत्ति से ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? विपद। क्लियर है? स्वामी मतलब शासक हो गया, तो उसके इसका विपरीत हमें लेना है, तो कैसे लेंगे? स्वामी का विपरीत क्या हो जाएगा? सेवक। स्वामी का विपरीत क्या हो जाएगा?
सेवक। संधि, आप संधि देखिए, संधि क्या होता है, आप संधि वाले चैप्टर में पढ़े हैं तो उसको याद कीजिए। संधि का हमें, संधि में क्या हो रहा था, दो वर्णों का मिलन हो रहा था। तो वही एक जगह हमने बताया था संधि विग्रह, संधि विच्छेद, समास विग्रह, इस तरह का हमने बताया था। तो विग्रह का क्या होता है, मतलब अलग अलग करना, ठीक है। तो संधि का विपरीत क्या हो जाएगा, विग्रह। संधि का मतलब समाहित करना, विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना। अब देखिए सत्कार, मतलब सत्कार मतलब इज्जत करना, अभिवादन स्वीकार करना, उसको सत्कार कहते हैं। तो इसका विपरीत कीजिए, तो सत्कार का विपरीत क्या हो जाएगा, तिरस्कार। ये तो होगा। सक्षम, मतलब इसका मतलब क्या होता है, क्षमता के साथ है जो, उसको सक्षम कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा विपरीत दोस्तों, अक्षम। क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। अब है सादर, इसका मतलब क्या हुआ, आदर के साथ। तो इसका विपरीत कर दीजिए, आदर के अलावे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सादर का अनादर, मतलब जो आदर के साथ नहीं है। सदय, मतलब दया के साथ, ये मतलब निकल रहा है। इसका विपरीत क्या होगा, निर्दय। सुलभ, सुलभ का विपरीत क्या करना है, दुर्लभ। ठीक है दोस्तों, चूंकि ये हमने यहाँ पे गलत लिखा है जबकि होना चाहिए सभ्य। याद रखिए दोस्तों, सभ्य शब्द है, सभ्य का हमें इसका विपरीत करना है। आप यहां कह सकते हैं असभ्य, या बर्बर भी कर सकते हैं। इसका बर्बर का जैसे आपने विपरीत सभ्य लिया था, असभ्य का भी विपरीत सभ्य होगा। तो सभ्य का विपरीत चाहे असभ्य दीजिए या बर्बर दीजिए। सुकाल, मतलब अच्छा समय, ये तो मतलब हुआ। इसका विपरीत हमें करना है। सुकाल का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आकाल। सविकार, सविकार मतलब विकार के साथ है। तो क्या हो जाएगा, इसको विपरीत करना है तो क्या हो जाएगा, दुर्विकार या अविकार। इस तरह दोनों में कोई दे दीजिए। सविकार का विपरीत अविकार या दुर्विकार होगा। श्वेत, आप श्वेत समझ रहे हैं, जो सादा है, सफेद है, उसको श्वेत कहते हैं। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अ लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, अश्वेत, मतलब जो श्वेत नहीं है। क्लियर, तो इस तरह, ठीक है। शासक, शासक का विपरीत में बताना, शासन करने वाले को शासक कहते हैं। तो इसका विपरीत क्या देंगे, जिस पे शासन किया जाए, ये हम कह सकते हैं। तो शासक का विपरीत क्या हो जाएगा, शासित। क्लियर है। श्रव्य, जो सुनने लायक है, इसको श्रव्य कहते हैं। तो इसका विपरीत आप कीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दृश्य। आगे आइए, शोषक, शोषक का हमें विपरीत करना है तो क्या हो जाएगा भाई, शोषण करने वाला तो शोषक है, तो पोषण करने वाला पोषक होना चाहिए, पोषक। शांति, इसका विपरीत ढूंढिए आप, क्या हो जाएगा, अशांति। क्लियर है दोस्तों। शत्रु का आप विपरीत लीजिए, शत्रु का क्या होगा, अभी आपने शत्रु देखा था, सखा का शत्रु। तो शत्रु का आप सखा दे सकते हैं, मित्र दे सकते हैं, है ना। श्लील मतलब श्लिष्ट हुआ। तो इसका विपरीत जब करेंगे
अश्लील हो जाएगा, मतलब जो श्लील नहीं है। शीत का हमें विपरीत ढूंढना है, तो क्या होगा भाई, शीत का उष्ण हो जाएगा। हो गया। अब आइए श्रद्धा। श्रद्धा आप समझ रहे हैं, जिसमें हमें श्रद्धा है, भक्ति है, उसको श्रद्धा कहते हैं, या श्रद्धा इसको जिसमें हमारी भक्ति है, समान ऐसा ये देते हैं। तो श्रद्धा का विपरीत हमें क्या देंगे, अश्रद्धा कह सकते हैं, है ना, या घृणा कह सकते हैं। तो श्रद्धा का विपरीत क्या होगा, घृणा। क्लियर। हास। हास का मतलब क्या होता है, जैसे उपहास, मजाक करना। तो हास का विपरीत आप दीजिए, इसका विपरीत हो जाएगा रुदन। ह्रस्व वर्ण जब आप पढ़ते थे, ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण, वर्ण में स्वर वर्ण की बात हो रही है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो इस तरह ह्रस्व का विपरीत आप क्या दे देंगे, दीर्घ। हर्ष, खुशी का मतलब तो ये होता है, इसका विपरीत हम लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हर्ष का क्या हो जाएगा, दुख या शोक भी आप कर सकते हैं इसका। क्षर, जो क्षरण हो, खत्म हो जाने वाला है, तो इसका विपरीत होगा जो क्षर नहीं होने वाला है, तो इसको क्या कह देंगे, अक्षर। क्षम्य, जो क्षमा करने लायक है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अक्षम्य, जो क्षमा के लायक नहीं है। हिंसा आप समझ रहे हैं, किसी को तकलीफ देना, किसी का नुकसान पहुंचाना, ये हिंसा है। इसका जब हम विपरीत करेंगे तो क्या होगा, अ लगा दीजिए, अहिंसा हो गया। इस तरह दोस्तों आपने 2 वीडियो में विपरीतार्थक शब्दों का एक समूह प्राप्त किया है। उम्मीद है कि आपको परीक्षा में जो विपरीतार्थक शब्द पूछे जाने वाले हैं, वो सब चीजें आपके इन 2 वीडियो से पूरा हो जाता है। तो हम इसी उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं उस सेक्टर में जाइए। हम इसी उम्मीद के साथ हम आपके सहयोग के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। इसमें हम अपना रेस्ट गंवाते हैं, अपना सुकून गंवाते हैं, आपके लिए मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। फिर भी जितना हो सकता है उतना हम मेहनत जरूर करेंगे, और अगर मेरे इस वीडियो से किसी एक को भी अगर लाभ मिलता है, हम अपने को धन्य मानेंगे। इसी के साथ दोस्तों, और आपसे निवेदन है कि जितना ज्यादा साथियों को आप इस फैमिली में समाहित कीजिए, शामिल कीजिए, उतनी खुशी होगी। है जितना परिवार बड़ा होगा उतने ज्यादा लोगों को इसका फायदा होगा, और ये बढ़ भी रहा है, बहुत कम समय में ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और ये उम्मीद है भविष्य में करता ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।